ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अत्यंत पवित्र व्रत है जो पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। यह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इसमें निराहार या फलाहार रखकर विष्णु जी की पूजा, कथा का श्रवण, रात्रि जागरण किया जाता है और अगले दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी से एक दिन पहले शाम को सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। साफ कपड़ा पहने विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में जल, चंदन, रोरी, रक्षत, फल फूल और तुलसी दल के जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शाम को भगवान की आरती करें। एकादशी की कथा सुने। रात में विष्णु जी की भक्ति में जागकर भजन और कीर्तन करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद व्रत को खोलें। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशी में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अपरा एकादशी का व्रत करने से राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्थान, गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान आदि महान पुण्यों के बराबर फल मिलता है। यह व्रत उन पापों को भी नष्ट कर देता है जिन्हें युगों के साधना से भी मिटाकर कठिन हो। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है वह इस जीवन में यश, तेज, कीर्ति, धन और संतोष को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व यह भी है कि इनका पुण्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती है। जो श्रद्धा से करता है अपने पूर्वजों की उन्नति भी दिला सकता है, भटकती आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। जैसे ही धर्म की बात आती है, गगन में घंटियां गूंजने लगती हैं, आकाश में दिव्य रथ की आहट सुनाई देती है। स्वयं श्री कृष्ण उनके नेत्रों में करुणामुख पर मुस्कान और हाथों में धर्मदीप दिए हुए वे पांडवों के सक्षम प्रकट होते हैं। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछते हैं, हे माधव, ये योगेश्वर, कृपा करके मुझे बताइए कि जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम है अपरा, जिसे अचला भी कहते हैं। यह व्रत सब पापों का नाश कर मोक्ष का द्वार खोलता है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मरिध्वज नाम का एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा महीध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर और अधर्मी बड़ा ही अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उससे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी। इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके शव को जंगल के एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पे रहकर वहाँ उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली, इसके उत्पात के कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति करने के लिए अपरा अतला एकादशी का व्रत किया। उसे
अगति संगत छुड़ाने के लिए, प्रेम योनि से मुक्त दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिए। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था। अब ऋषि धौम्य को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण करके पूषक विमान से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यदि मैं लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पुण्य के श्री पुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल एकादशी व्रत करने के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य के सब पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर, जैसे भ्रूण की हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति इच्छा से वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत ग्रंथ लिखना यानी झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर किसी को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध के क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र नदी गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से और बद्री आश्रम में निवास करने से, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल एकादशी व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान तथा यज्ञ के स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल एकमात्र अपरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। गौ तथा भूमि स्वर्ण दान का फल भी इसी के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान होता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास रखना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने यह अपरा एकादशी की तिथि लोकहित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की पावन कथा पूर्ण की, युधिष्ठिर महाराज के आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े। सभा में उपस्थित हर श्रोता श्री कृष्ण के मुख से निकली हर पंक्ति को हृदय में उतार चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है, इसकी कथा का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
व्रत समर्पण की परीक्षा है, भक्ति का प्रमाण है। फिर उन्होंने अपना दिव्य रथ संभाला और शंखनाद हुए और धीरे धीरे श्री कृष्ण रथ आकाश में विलीन होने लगा। एक दिव्य स्वर वातावरण में गूंजित हो रहा था, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम हे श्री हरि विष्णु, आपके द्वारा समर्पित किया गया यह व्रत आपको समर्पित है। हे श्री हरि विष्णु द्वारा किया गया यह व्रत, यह कथा आपको समर्पित है। आप हमारे पापों को क्षमा करें और हमारे जीवन में धर्म, भक्ति और मोक्ष का पथ दिखलाएं। लेकिन एकादशी की कथा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम एकादशी माता की कथा का श्रवण करें। गारस माता अर्थात एकादशी माता का कथा सुनने से केवल व्रत का पुण्य नहीं कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि माता स्वयं भक्तों के जीवन के कष्ट को मुक्त करती हैं और व्रत को सिद्ध करती हैं। तो आइए एकादशी की कथा से पहले हम सभी नमन करते हुए एकादशी माता का भी धर्म के अनुसार कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम को गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती का प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिलता, जो पाप करने लगे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो कुछ भी हो रहा है सब नियति के कारण से हो रहा है। श्री हरि बातें सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो यह देखकर आ रहा हूँ पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी गाय को देखकर वह तक भी न रुका कि उस गाय के पैर रखकर दलदल से बाहर निकला, गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मुहर से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल दिया। गाय को निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल के में लथपथ हो गए। जब साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप बताइए कौन सा न्याय है। नारद जी की बातें सुनकर श्री हरि बोले, महर्षि ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख के भागा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें मिल पाई है। वही उस साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकलने के कारण उन्हें पुण्य से अधिक बढ़ गई। उनकी मृत्यु सबसे एक छोटी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि नारद, इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री हरि की बातें सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत पूरा हो जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा था। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा करती थी और बूढ़ी भी हो चुकी थी। उसे वृद्धावस्था में कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहिए जो एकादशी का उपवास रखती थी, क्योंकि एकादशी उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो बूढ़ी माँ ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखी थी। वे दिन भर बड़े कठिन मन से प्यास किसी तरह रोक रखी थी, क्योंकि एकादशी के दिन
में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को शामित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा सुनी, फिर पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और मौसमी दान किए। दोनों भरकर शक्कर में वितरित किए। उन्होंने गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी होने लगी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था, ऊपर से प्यास अधिक सता रही थी। इसी कारण उन्होंने सोचा, चलो मैं पानी में बैठ जाऊं, शायद कोई शांति मिल जाए। यह सोचकर वह पानी में बैठी। पानी से बार बार कुल्ला करती, मुँह धोती, तभी वह जाकर उन्हें थोड़ा चैन मिलता। एक तो तेज धूप भी पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुख सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से धीरज बना पाती थी। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कटवाया। अब बूढ़ी माँ सामने पहाड़ लंबी थी, पाना बड़ी ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था। वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आती। न उन्हें घर के अंदर की शांति मिल रही थी और न ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थी, मन में ध्यान लगा रही थी। हे माता, आज आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं, या पहाड़ सी रात सुकून से बिता सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ तो बेचैन हो रही थी। उन्होंने धैर्य का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिर उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई। वो घबरा के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठे हो गए। बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर आपके शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने बच्चेजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, जरा सा मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी के छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी ही देर में उन्होंने आंखें बंद कर ली। उधर एकादशी माता सोचने लगी, यह बुढ़िया माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत करती, चलकर इसकी परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार कर कर एकादशी माँ आधी रात को मुर्गा बन के कुकड़ू कू करने लगी। कुकड़ू की रेट सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसपास की ओर निहारा, लेकिन तारा तो कहीं नहीं थे। आसमान की सुबह तारा दिखाई नहीं दे रहा था। अब वे सोचने में लगी, फिर उन्होंने मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रहा है? एक तो प्यास लगी है। अब थोड़ा उनका मन और भी बेचैन होने लगा। आखिर उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया था कि अब मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह चारपाई पे आकर लेट गईं। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक गिलास छोटी सी कन्या का रूप धारण कर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला तो सूख रहा था, किंतु उन्हें अचानक याद आया कि उनका एकादशी का व्रत है। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो वो किसी तरह यह शरबत नहीं पी सकती। वह फिर चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे उनकी आँख लगी तब उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उनके पानी से भरे मटके कुएं में पटक दिया। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत जो था वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी।
प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने पर बस कुछ ही समय था, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरीके से समझ गई कि इस बुढ़िया को किसी प्रकार से व्रत से टाला नहीं जा सकता। इसके सत्य व्रत को भली भांति समझकर अब सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि की पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, तभी जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माता स्वयं भोजन किया। उनके श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हुई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, उनके हर प्रकार के सुख साधनों से भरी हुई थी। नातिन नातिन उनके घर से भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर बूढ़ी माता अंत में भगवान श्री हरि के धाम चली गईं। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माता को और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण करिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।